हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेस्ट एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम भारतीय मिठाइयों को देखने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में एक टॉपिक दिया गया है भारतीय भोजन और मिठाइयों की रेसिपी। भारतीय भोजन और मिठाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आज हम देखेंगे भारतीय मिठाइयों को। देखते हैं कि हमारे देश के चारों कोनों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और कौन कौन सी मिठाइयों को लोग खाते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय मिठाइयों की सूची। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे भारत में मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उसको सजाया जाता है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं मिठाई बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह भारतीय मिठाइयों और डिज़र्ट की सूची है, जिसे मिठाई भी कहा जाता है। यह भारतीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब खाने की बात आती है तो भारतीय अपने अनोखे स्वाद और प्रयोगात्मक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में खाने पीने के लिए बहुत ही शौकीन लोग हैं। जो मिठाइयों की बात आती है तो मिठाई खाने के बाद सब मिठाई देने का प्रचलन है। खाने के बाद मीठा खाने का बहुत ही बड़ा प्रचलन है हमारे देश में, और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जैसे खाने के बाद अगर हम थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कई भारतीय मिठाइयाँ कैसे बनती हैं। चीनी, दूध या गाढ़े दूध से बने हुए तले हुए खाद्य पदार्थ हैं। मतलब जो मिठाइयाँ होती हैं चीनी, दूध या गाढ़े दूध से बने तले हुए खाद्य पदार्थ हैं। मिठाई की सामग्री और पसंदीदा प्रकार क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे अगर हम कोई भी मिठाई बना रहे हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं तो तरह तरह की सामग्री भी लगती हैं। ये तो है नहीं कि पेड़ा बनाना है तो जो है चीनी दूध से बन जाएगा पेड़ा। बाकी और भी मिठाइयाँ बनती हैं, छेना हुआ तो उसमें और भी चीज़ें लगती हैं। तो मिठाई की सामग्री भी अलग अलग प्रकार की होती है। पसंदीदा क्षेत्र के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जलेबी प्रसिद्ध है, और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में काजू कतली, राजस्थानी घेवर, ये सब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इस प्रकार जो है क्षेत्र के अनुसार भी अलग अलग मिठाइयाँ यूज की जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी भाग में अधिकांश दूध उत्पादों पर आधारित है। जैसे जहाँ भारत के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया और क्या कहते हैं ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ जो प्रदेश हैं यहाँ पर दूध से उत्पादित मिठाई बनाई जाती है। कई को बादाम और पिस्ता से स्वाद दिया जाता है। जैसे कि उस पर हम बादाम को क्रश करके उसके ऊपर छिड़क देते हैं, पिस्ता को क्रश करके छिड़क देते हैं, तो जो है उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और देखने में भी अच्छी लगने लगती है मिठाइयाँ। इलायची, जायफल, लौंग और काली मिर्च के साथ मसालेदार बनाया जाता है और नट्स या सोने चांदी के पत्तों से सजाया जाता है। देखे होंगे पेड़ा में अक्सर जो है वाइट कलर की एक परत लगाई रहती है। वो क्या होती है, चांदी के पत्ते होते हैं। वो चांदी की पतली परत जो है वो लगा दी जाती है, ताकि मिठाइयाँ जो हैं देखने में आकर्षक लगें। चलिए देखते हैं आगे हम देखते हैं कि हमारे देश के चारों कोनों पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन सी मिठाइयाँ ज़्यादा यूज की जाती हैं और कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई जाती हैं। देखिए उत्तर में हम देखते हैं कौन सी मिठाई बनाई जाती है। उत्तर में सेब का हलवा हो गया। सेब का हलवा बनाने में देखिए पिक्चर के देखने में कितनी अच्छी लग रही है। देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, खाने का मन करने लगा होगा आप लोगों का भी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई, सेब का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। देखिए इसमें सेब का हलवा बनाने में सामग्री क्या क्या लगेगी। सेब लगेगा, दूध लगेगा, घी लगेगा। सेब लगेगा, दूध लगेगा, घी लगेगा,
और इसको बनाते कैसे हैं, तो जो है सेब को हम क्रश कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के गर्म होने देते हैं, उसके बाद सेब को उसी में भून लेंगे, दूध डाल देंगे, दूध को पका लेंगे, बन गया सेब का हलवा। आगे देखिए क्या है, सीरा है। सीरा कैसे बनता है, सूजी, घी, मेवे और दूध से। सीरा कैसे बनता है, सूजी लगता है, इसमें घी लगता है, मेवा लगता है, दूध लगता है। सूजी को भी घी में भून लिया जाता है, उसके बाद उबलते हुए दूध में सूजी घी और सूजी घी में भुजी हुई, उसके बाद मेवा डाल करके दूध में उबाल लिया जाता है। जब थोड़ा पक जाता है तो निकाल लिया जाता है। ये किस वर्ग में आता है, पुडिंग में आता है। देखो नान खटाई हो गया। नान खटाई भी हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ये कैसे बनता है, मैदा लगता है, इसमें बेसन लगता है, घी लगता है, पिसी चीनी लगती है, दही लगता है, हरा इलायची के दाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है, नान खटाई कैसे बनता है। नान खटाई को हम ना तो तलते हैं ना तो उबालते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको बेक किया जाता है, ओवन में बेक किया जाता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। आगे देखिए हमारे उत्तर भारत में क्या प्रसिद्ध है, माखन बड़ा। माखन बड़ा में क्या लगता है, देखिए माखन बड़ा की पिक्चर देखिए। माखन बड़ा में लगता है मैदा, दही, तेल और चीनी। मैदा, दही, तेल और चीनी। मैदा को क्या किया जाता है, मैदा को थोड़ा सा ऑयल डाल के गूँथ लिया जाता है और उसमें दही मिला लिया जाता है। मैदा में दही मिला के उसको गूँथ लिया जाता है। तेल को गरम करके उसमें गुथे हुए मैदे की थोड़ी छोटी छोटी लोई बना करके उसको शेप दे करके उसमें तेल में तल लिया जाता है। और मैदे में क्या क्या मिलेगा, दही और चीनी, पिसी हुई चीनी डाल दी जाती है। और थोड़ा सा चीनी जो है सीरा बना के उसको जो छानते हैं बड़ा, उसको उसी में सीरा में डाल देते हैं। आगे देखिए उत्तर भारत में बिहारी मुक्ति। बिहारी मुक्ति की भाई पिक्चर दी नहीं गई है। बिहारी मुक्ति में क्या लगेगा, मूंग दाल, दूध और मूंग दाल लगता है और दूध लगता है बिहारी मुक्ति में। इसको जानते रहिए बिहारी मुक्ति। वैसे भी आप लोग जान जाएंगे कि बिहारी मुक्ति लिखा है तो ये बिहार का ही है। सोहन हलवा। सोहन हलवा, मकई का आटा लगेगा, घी लगेगा, सूखे मेवे लगेंगे। मकई का आटा, घी और सूखा मेवा। हलवा तो आप लोग जानते ही कैसे बनता है। जो भी आटा, सूजी या फिर गाजर, जिसका भी हलवा बनाना हो उसको पहले हम घी में भून लेते हैं, उसके बाद उसमें जो है सूखा मेवा डाल करके, थोड़ा सा दूध डालना हो तो दूध डाल देते हैं, पानी डालना हो तो पानी डाल के बना लेते हैं। तो ये हलवा में आता है सोहन हलवा। सोहन पापड़ी या पटेसा। देखो सोहन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी मिठाई होती है, इसमें कोई भी मिलावट जल्दी से नहीं देखने को मिलती है और ये सेहत के दृष्टि से भी बहुत ही अच्छी होती है। देखिए सोहन पापड़ी पिक्चर देखिए, इसमें क्या लगता है, बेसन का आटा लगता है प्लस चीनी भी लगती है, लेकिन इसमें चीनी ऐड नहीं किया गया है। पिस्ता उस्ता भी लगता है, तभी तो देखने में अच्छा लगेगा। ये किस में आती है, किस वर्ग में, बर्फ़ी में आता है। मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर का लड्डू कैसे बनता है, बेसन और चीनी से। बूंदी। बूंदी कैसे बनेगा, बेसन, घी, चीनी से। बेसन, घी, चीनी से बनता है बूंदी। बेसन को हम लोग फेंट लेते हैं, उसके बाद जो है घी में उसको एक छन्नी में डालते जाते हैं, छोटा छोटा बूंद बूंद करके गिरता है और वो बूंदी बन जाता है। छान के रख देते हैं और चीनी के सीरा बना के उसी में डाल देते हैं तो बन जाता है बूंदी। हमारे उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है बूंदी। अक्सर लोग इसको बजरंगबली को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, बजरंगबली को अति प्रिय है। चलिए देखिए उत्तर भारत में और क्या बनता है मिठाइयाँ। लड्डू हो गया। लड्डू किसका है, बेसन, घी, चीनी, ये बेसन वाला लड्डू है। पेठा। पेठा कैसे बनता है, फर्म सफ़ेद कद्दू, जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है उसको यूज किया जाता है और चीनी लगता है, रसोई चूना लगता है, फिटकरी पाउडर लगता है। इससे जो है पेठा बनाया जाता है। पेठा की तासीर ठंडी होती है। इसको लोग व्रत में खाते हैं और वैसे भी लोग पानी, कोई आता है उसको खिलाते हैं, पानी पीने को देते हैं। पेठा भी बहुत ही
अच्छी मिठाई है। देखिए कलाकंद, कलाकंद में क्या लगता है, दूध और पनीर, ये बर्फ़ी कैटेगरी में आती है। कलाकंद ये मेरी सबसे फेवरेट बर्फ़ी होती है, मुझे कलाकंद बहुत ही पसंद है। आप लोग बताइए आप लोग को कौन सी मिठाई पसंद है। आगे देखते हैं आगे कौन सी मिठाई है। मीठे में क्या है, खीर। खीर बनाने में क्या लगता है, खीर तो सबके घर में बनती रहती है, अक्सर बनती रहती है। देखिए खीर में क्या क्या लगेगा, दूध लगेगा, चावल लगेगा, चीनी लगेगा, सूखा मेवा लगेगा। सूखा मेवा से बना चावल का हलवा हो गया, खीर बन गई। कुल्फ़ी, कुल्फ़ी कैसे बनता है, कुल्फ़ी तो आजकल के मौसम में कुल्फ़ी बहुत ही लोग खा रहे हैं, क्योंकि ये ठंडा होता है और शरीर को भी ठंडक प्रदान करता है। देखिए दूध चीनी से बनी आइसक्रीम होनी चाहिए, जिसमें आम, केसर, इलायची जैसे कई तरह के स्वाद होते हैं। देखिए दूध और चीनी से बनी हुई आइसक्रीम होती है, इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए जो है केसर, इलायची डाल दिया जाता है ताकि ये इसका टेस्ट अच्छा लगने लगे। आप लोग कमेंट करिए आप लोग को कुल्फ़ी बनाना आता है कि नहीं, हम तो एक दिन बनाए थे भाई। चलिए आगे देखते हैं। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ऐसा कौन सा पर्व है जिस पर हम लोग गुलाब जामुन नहीं बनाते हैं, और ऐसी कौन सी शादी है जिसमें गुलाब जामुन नहीं बनाया जाता है। उत्तर भारत में तो बहुत फेमस है भाई, हम तो हर जगह देखे हैं गुलाब जामुन ज़रूर बनता है। इसमें क्या क्या लगता है, तली हुई दूध की गेंदों को मीठे सिरप में भिगोया जाता है, जैसे कि गुलाब सिरप या शहद। तला हुआ चीनी आधारित सिरप। देखो इसमें तो जो दिया गया है, लेकिन ये बनता है, एक गुलाब जामुन का पाउडर आता है बनाने के लिए, उस पाउडर को हम गूँथ लेते हैं। उसके बाद गूँथने के बाद जो है उसकी छोटी छोटी गोली बना लेते हैं, गोली को तल लेते हैं। तलने के बाद एक तरफ हम सीरा बना के रखे रहते हैं, उसी में डाल देते हैं, और ये ठंडा होके जब फूल जाती है तब खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए आगे उत्तर भारत की देखते हैं और मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं। खीर मोहन, खीर मोहन छेना, चीनी, सूजी, पानी। खीर मोहन जो है उत्तर भारत की मिठाई है, इसमें छेना लगता है, चीनी लगती है, सूजी लगती है और पानी लगता है। इमरती, इमरती भी बहुत फेमस है भाई, चीनी की चाशनी, दाल का आटा, इमरती बना लिया जाता है। बहरहाल मुझे इमरती बनाना तो नहीं आता है, आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग को आता है कि नहीं आता है। अब इतने बड़े पद पे जा रहे हैं आप लोग, तो इमरती बनाना तो आता ही होगा। चलिए देखिए उत्तर भारत में और क्या है। फिरनी, चावल, चीनी, मेवे से फिरनी बनाई जाती है, पुडिंग में आता है। किस वर्ग में आता है, पुडिंग में आता है। आगे देखते हैं अरिशा पिठा। अरिशा पिठा क्या है, चावल का आटा और गुड़, चावल का आटा और गुड़। अरिशा पिठा किसे कहते हैं, देखो चावल का आटा लिया जाता है, उसमें गुड़ मिला करके गूँथ लिया जाता है, उसके बाद उसको तल लिया जाता है, वही हो गया अरिशा पिठा। आगे देखिए मालपुआ। मालपुआ में क्या क्या लगता है, गेहूं या चावल का आटा से बनाया जाता है मालपुआ। आगे देखिए गाजर पाक। गाजर पाक क्या है, गाजर, दूध, चीनी, काजू और किशमिश, अर्थात ये गाजर का हलवा है, जिसे हम गाजर पाक कह रहे हैं, ये गाजर का हलवा बनाया गया है। तो गाजर का हलवा किस किस को पसंद है भाई, तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा। गाजर का हलवा, हम गाजर को लेंगे, उसको धुलेंगे, अच्छे से छीलेंगे, धुलेंगे, उसके बाद उसको कद्दूकस करके एक तरफ रख देंगे। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डालने के बाद उसको गाजर को भून लेंगे। भूनने के बाद फिर जो है उसका पानी निचोड़ के भूनेंगे, ये नहीं कि पानी साइड डाल देंगे, पानी निचोड़ के भूनेंगे। भूनने के बाद उसको अलग रख लेंगे, और एक भगोने में हम दूध डालेंगे, और जो गाजर का पानी निकला हो उसको फेंकना नहीं है, उसी दूध में डाल देना है। उसके बाद उसमें हम चीनी डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट जो हम डालना चाहते हैं, घी, काजू हो गया, किशमिश हो गया, गरी हो गया, जो भी डालना चाहते हैं उसको डाल देंगे। उसके बाद हम जब ये सब उबल जाएगा तो उसी में गाजर डाल के अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद फिर
सर्व करेंगे सबको, और देखिए फिर खा के कितना टेस्ट आता है। आगे देखिए सिंगोरी। सिंगोरी भी उत्तर भारत का ही मिठाई है। सिंगोरी क्या है? खोआ, नारियल, मोलू पत्ता। भाई मुझे ये तो नहीं मालूम है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। सिंगोरी क्या है? उत्तर भारत की मिठाई है, दूध आधारित मिठाई है। काजू कतली। काजू कतली कैसे होती है? काजू कतली में काजू लगता है, इलायची लगता है, चीनी के साथ घी लगता है। काजू कतली बहुत महंगी मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी मिठाई होती है। रबड़ी। रबड़ी में उबला हुआ गाढ़ा दूध, चीनी, मसाले और मेवे। रबड़ी भी तैयार हो गई। आगे देखिए क्या क्या है? लस्सी। लस्सी भी उत्तर भारत का ही मीठा है। आम से दही, दूध, मेवे आदि से बनाए जाते हैं। ये देखो, लस्सी जो है आम से भी बनता है। आजकल गर्मियों में आम पन्ना बनता है, उसी को हम लस्सी भी कह सकते हैं। दूध से भी बनता है, दही से भी बनता है। मेवे आदि को उसमें डाल दिया जाता है ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आने लगे, और क्या कहते हैं, देखने में भी अच्छा लगने लगे। देखिए नेक्स्ट क्या है? जलेबी। जलेबी उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे हमारे गांव में जो मेला पड़ता है, जो हर साल लगते हैं मेले, 2-4 जगह मेले लगते हैं, सबके गांव में लगते होंगे, वहाँ से अगर जलेबी ना आए तो समझिए मेला जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखिए क्या जलेबी कैसे बनती है? आटे को कुंडल के आकार में तला जाता है। देखो आटा जो मैदा होता है, आटा नहीं होता है, मैदा होता है। मैदे को उसका जो पेस्ट होता है मैदे का, उसको जो है कुंडल के आकार में, अर्थात उसको ऐसे गोल गोल करके छानते चले जाते हैं। उसके बाद चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है, और जिसे जो है बहुत लोग दूध के साथ भी खाते हैं, चाय के साथ भी खाते हैं, दही के साथ खाते हैं, लस्सी के साथ खाते हैं। हम तो भाई दही के साथ खाते हैं। मुझे दही के साथ जलेबी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को जलेबी किसके साथ अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। घेवर। घेवर भी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ? राजस्थान में। आटा, घी, केवड़ा दूध, मक्खन, चीनी, बादाम, पिस्ता, केसर, हरी इलायची, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके घेवर तैयार किया जाता है। आगे देखिए, उत्तर भारत की मिठाइयाँ तो ख़त्म हो गई, और देखते हैं आप पूर्वी भारत की मिठाई कौन कौन सी हैं। पूर्वी भारत में कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई जाती हैं भाई? देखिए पूर्वी भारत में पहली मिठाई है अमृति। अमृति जिसे हम लोग इमरती कहते थे, हम लोग के यहाँ इमरती कहते हैं और यहाँ अमृति कहते हैं। ये डीप फ्राइंग कैसे होता है? डीप फ्राइंग मतलब अर्थात जिसे हम तलते हैं, पूरा तेल में डुबो कर तलते हैं, उसे डीप फ्राइंग कहा जाता है। हम इसको आपको जो फैट का जो मतलब नहीं, जो भोजन बनाने की विधि होती है उसको पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे डीप फ्राइंग क्या है, सेलो फ्राइंग क्या है, ड्राई फ्राइंग क्या है। तो उसमें भी देखेंगे कि डीप फ्राइंग क्या है। बिना मूंगो, चीनी, सिरप, तो ये ऐसे डीप फ्राई के आधारित बनती हैं। चमचम। चमचम क्या होता है? आटा से बनता है, क्रीम लगता है, चीनी लगता है, केसर लगता है, नींबू का रस, नारियल के टुकड़े भी लगते हैं, चमचम बनाया जाता है। पूर्वी भारत में क्या क्या है? अमृति हो गया, चमचम हो गया। आगे देखिए चंद्रपुली। चंद्रपुली क्या है भाई? खोवा इसमें लगेगा, चीनी लगेगा, घी लगेगा, नारियल के टुकड़े लगेंगे, ये चंद्रपुली हो गया। छेना गज। छेना, चीनी, घी, वहाँ छेना गज बनेगा। पूर्वी भारत कई मिठाई है। देखिए चंद्रपुली हो गया, छेना गज हो गया, छेना जलेबी हो गया। छेना जलेबी ऐसे होता है। छेना झिली हो गया, बहुत छेना बनता है पूर्वी भारत में तो भाई। पूरा दूध, मैदा, पिसी चीनी, इलायची, तलने के लिए तेल, घी होना चाहिए। आगे देखिए पूर्वी भारत में क्या है? छेना खीरी। छेना खीरी छेना और चीनी दूध से बनता है। छेना पेड़ा चीनी, छेना पनीर से बनता है। चूड़ा घासा, बहुत छेने वाली मिठाइयाँ पूर्वी भारत में बहुत हैं। आप लोग जाइए और वहाँ की मिठाइयों का आनंद लीजिए, बहुत छेने वाली मिठाई है भाई। चलिए देखते हैं चूड़ा घासा क्या है। चूड़ा घासा चावल के टुकड़े, पोहा, अर्थात जो हमारे यहाँ चूड़ा होता है, चूड़ा पोहा,
उसको चीनी पाउडर या गुड़, देसी घी, कसा हुआ ताज़ा नारियल, ताज़ा नारियल, काला चपटा चावल जो होता है, चपटा चावल जो होता है, और चावल के टुकड़े अर्थात चीनी। देखो, जो हम लोग जिसे पोहा कहते हैं उसे चपटा चावल भी कहते हैं, चावल के टुकड़े भी कहते हैं। और उसी में हम लोग चीनी गुड़ के मिला करके उसको थोड़ा घी में भून करके तो बनाया गया है चूड़ा घासा। देखते हैं आगे क्या है। अब इसको तो हम लोग बनाए नहीं हैं क्योंकि ये पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत में होते तो हमें भी मालूम होता कि हमारे यहाँ चूड़ा घासा बनता है। चलिए देखिए आगे क्या है। अच्छा, उसका जो है इंग्रेडिएंट्स इधर भी लिखा हुआ है। चावल के टुकड़े होते हैं, चीनी पाउडर या गुड़, देसी घी, कसा हुआ ताज़ा नारियल, काली मिर्च पाउडर, बड़ी इलायची पाउडर, सूखे मेवे वैकल्पिक है। सूखे मेवे अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। देखिए आगे क्या है। आगे नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी तो अच्छी ही लगती है भाई। नारियल की बर्फ़ी तो हमारे यहाँ भी बनती है। पूर्वी भारत में ज़रूरी नहीं थोड़ी बनती है, हमारे यहाँ भी बनती है, उत्तर भारत में भी बनती है। देखिए नारियल की बर्फ़ी में क्या लगता है। नारियल लगता है, बारीक पिसी चीनी लगती है, घी, इलायची पाउडर, दूध से बना होना चाहिए। और देखिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, बस यही है क्वेश्चन में आपके यही पूछेगा कि ये पूर्वी भारत की है या दक्षिण भारत की है या उत्तर भारत की है या पश्चिम भारत की है मिठाई, कहाँ की मिठाई है। तो नारियल की बर्फ़ी कहाँ है, पूर्वी भारत में है। जयनगरेर मोआ का देख लीजिए, ये पूर्वी भारत की है। खीर सागर, छेना, गाढ़ा दूध, चीनी, केसर, इलायची से बनता है, ये कहाँ का है, ये है पूर्वी भारत का। कोलार बोरा में क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या लगता है। केला लगता है, नारियल, मैदा, चीनी, तेल, कोलार बोरा हो गया। कोलार बोरा भी पूर्वी भारत का है। लौंग लतिका हमारे उत्तर भारत में भी तो लौंग लतिका बनता है और पूर्वी भारत में भी बनता है। तो लौंग लतिका का देखिए, लौंग लतिका हो गया। उसके बाद लेडी केनी, इसका पिक्चर नहीं दिया गया है। लेडी केनी छेना, चीनी, घी से बनता है। ल्यांगचा भाई मुझे पहली बार नाम सुनने को मिल रहा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या होता है। अब जान लीजिए कि पूर्वी भारत की मिठाई है ल्यांगचा। आगे मालपुआ, मिहिदाना, ये सब पूर्वी भारत की मिठाइयाँ हैं। मिस्ती दोई पूर्वी भारत की है, दही और गुड़ से बनाया जाता है। पंतुआ छेना, चीनी, घी से बनता है। पंतुआ पूर्वी भारत की मिठाई है। पिथे क्या है, पिथे जो है पूर्वी भारत की मिठाई का नाम है, चावल के आटे से बनाई जाती है। पूरी खाजा ये तो हमारे यहाँ शादी विवाह में भी बनाया जाता है। उत्तर भारत में भी शादी विवाह में बनाया जाता है पूरी खाजा। ये मैदा, शुद्ध घी, चीनी, तलने के लिए रिफाइंड खाना पकाने का तेल लगता है इसमें। रबड़ी जो है मीठा दूध से बनाई जाती है, ये उत्तर भारत में भी है और पूर्वी भारत में भी है। रसाबली छेना और मीठा दूध से बनाया जाता है, छेना और मीठा दूध से रसाबली बनता है, वो ये पूर्वी भारत की मिठाई है। रसमलाई भी उत्तर भारत में भी है और पूर्वी भारत में भी है। रसगुल्ला पूर्वी भारत में भी है और उत्तर भारत में भी है। संदेश किससे बनता है, पनीर से बना हुआ होता है। संदेश किससे बनता है, पनीर से। बारीक पिसी चीनी, गुड़ के साथ गूथा हुआ पनीर होता है, उसी से बना लिया जाता है। सरपुरिया भी एक मिठाई का नाम है जो पूर्वी भारत में बनाई जाती है। सिरिरनारू क्या है, गुड़ और बेसन, तलने के लिए सरसों का तेल। गुड़ और बेसन को जो है, बेसन जो है उसको फेंट करके उसकी पतली पतली जैसे सेव जैसा बना करके उसको गुड़ की चाशनी में मिला करके लड्डू जैसा बना लेते हैं, इसे कहते हैं सिरिरनारू। इसको बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। सिरिरनारू कहाँ की मिठाई है, पूर्वी भारत की।
शोरबाजा, शोरबाजा चीनी, क्रीम, घी, मैदा से बनाया जाता है। सीताभोग, सीताभोग भी छेना, चावल का आटा, चीनी, सेवई, चावल सीताभोग बनता है। ये कहाँ की मिठाई हुई? ये पूर्वी भारत की मिठाई हुई। आगे देखिए दक्षिण भारत की मिठाइयों के नाम। दक्षिण भारत में कौन कौन सी मिठाई खाई जाती है भाई? देखिए एडीए, एडीए कौन सी मिठाई है? एडीए, एडीए है, चावल का आटा लगता है, कसा हुआ नारियल, गुड़ और चीनी। आद्या प्रधान, आद्या प्रधान चावल, अड़ा, नारियल का दूध, गुड़, मेवे, किशमिश, इलायची लगता है। ये दक्षिण भारत की मिठाइयाँ। दक्षिण भारत की मिठाइयों के नाम जान लीजिए। एडीए, एडीए हो गया, आद्या प्रधान हो गया, अधीरसम, खज्जिया, खज्जिया, अरिसेलू, आरकोट मक्का पेड़ा, बंदर लड्डू। आगे देखिए क्या नाम है? कोविलपट्टी कदलाई, कोविलपट्टी कदलाई मित्ते, धारवाड़ पेड़ा, धारवाड़ पेड़ा देख लीजिए, ये है कोविलपट्टी कदलाई। देखिए कैसे बनी हुई है कोविलपट्टी कदलाई। आमतौर पर मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ जिसको पट्टी कहते हैं, चिक्की कहते हैं, वही है यहाँ पर कोविलपट्टी कदलाई। डबल का मीठा पाव रोटी और दूध से बनाई जाती है। गावल्लू चावल का आटा से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी मिठाइयाँ हैं दक्षिण भारत की। जांगरी, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं? इमरती। और पूर्वी भारत में अमृति। यहाँ क्या कहते हैं दक्षिण भारत में? जांगरी। और ये काला चना के आटे से बनाई जाती हैं। काकीनाडा काजा, काकीनाडा काजा देखिए दक्षिण भारत की मिठाई है। कोझुक्कटाई, कोझुक्कटाई चावल का आटा, मूंगफली, गुड़, कसा हुआ नारियल से बनाया जाता है। कुझी पनियारम, कुझी पनियारम देखिए, यहाँ दक्षिण भारत के नाम ही अजीब होते हैं। देखिए और मिठाई कुझी पनियारम कहाँ की है? दक्षिण भारत की मिठाई है। मैसूर पाक भी दक्षिण भारत की मिठाई है। ओबट्टू, होलिगे, बोबट्टलू, पप्पू, पोलेलू, बोली। एक ही मिठाई का नाम है अलग अलग। श्री विल्लिपुत्र पलकोवा दूध और चीनी से बनाई मिठाई है। इसका नाम देखिए कैसे लिखा हुआ है, नाम क्या नाम है कि पढ़ने वाला भी पढ़ता रह जाए। पलाथ लिकालू चावल का आटा और दूध से बनाई जाती है। जो इसमें पिक्चर नहीं दी गई है इसकी। पूर्णालू, पूर्णालू चना दाल गुड़ से बनाई जाती है। पोंगल, पोंगल एक नृत्य भी है। मिठाई से क्या है? यहाँ दक्षिण भारत की मिठाई भी है पोंगल और एक नृत्य भी है। कहाँ का नृत्य है पोंगल? आप लोग कमेंट में बताइए। जी के तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कमेंट में बताइए पोंगल कहाँ का नृत्य है। पूथारे कुलू, पूथारे कुलू किससे बनता है? चावल का आटा, पाउडर, चीनी, घी से। नेक्स्ट तिरुनेलवेली हलवा, तिरुनेलवेली हलवा तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध मिठाई है। तिरुनेलवेली हलवा। खुबानी का मीठा, खुबानी सिरप, चीनी सिरप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दक्षिण भारत की मिठाई में। केसरी बल्ला, सीर खुरमा। देखते जाइए, पिक्चर देखते जाइए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। सीर खुरमा देखिए, सेवैयाँ, हलवा, दूध। उन्नी अप्पम, उन्नी अप्पम कज्जिकाया चावल का आटा, गुड़, नारियल से बनाया जाता है। देखिए आगे दक्षिण भारत की मिठाई हो गई। पश्चिम भारत की मिठाई देख लीजिए। पश्चिम भारत की मिठाई में, पश्चिमी भारत की मिठाई में पहला देखिए अनरसा। क्या है? अनरसा। अनरसा हल्का किण्वित चावल का आटा होना चाहिए, गुड़, खसखस के बीज, इसी से बनाया जाता है अनरसा। बंसुदी किससे बनता है? चीनी और दूध से। बंसुदी, बसुंदी, बसुंदी जो है चीनी और दूध से बनाया जाता है। ये दक्षिण भारत की, ये पश्चिमी भारत की मिठाई है। आगे देखिए बेबिंका, बेबिंका आटा, चीनी, घी, अंडे की जर्दी, नारियल का दूध। ये जो है कहाँ की मिठाई हुई? बेबिंका पश्चिमी भारत की।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेबिंका हो गया, अनरसा हो गया। देखिए आगे, ढोंडा खीरा और रवा से बनाया जाता है। खीरा और रवा से बनाया जाता है, इसकी पिक्चर नहीं दी गई है। दूध पाक दूध, चावल, चीनी, सूखे मेवे से बनाई जाती है, इसकी भी पिक्चर नहीं दी गई है। काजू कतली, काजू कतली को हम लोग और कहाँ देखे थे, उत्तर भारत में भी देखे थे ना। काजू कतली उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध है। यहाँ भी पश्चिमी भारत में भी काजू कतली देखने को मिली है। काजू और घी से बनाया जाता है। माहिम हलवा, माहिम हलवा कैसे बनता है, सूजी और चीनी से। ये कहाँ की मिठाइयाँ हैं, ये हैं पश्चिमी भारत की। मोदक, मोदक क्या है, चावल का आटा, नारियल, गुड़ भराई के लिए। चावल का आटा होता है, उसका लोई बना करके उसके अंदर में नारियल और गुड़ भरा जाता है, उसके बाद तल लिया जाता है, ये बन जाता है मोदक। मोहन थल, मोहन थल क्या है, बेसन, घी, चीनी, मेवे से बनाई जाती है। मोहन थल कहाँ का है, पश्चिमी भारत की। पटोलेओ, पटोलेओ चावल का आटा, नारियल, गुड़ और कसा हुआ नारियल हल्दी के पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। क्या होता है, हल्दी के पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पटेलेओ। ये कहाँ की मिठाई है, ये पश्चिमी भारत की मिठाई है। पूरन पोली, क्या है, पूरन पोली। पूरन पोली कैसे बनती है, इसमें गेहूं का आटा लगता है, चना और गुड़। ये एक प्रकार की रोटी है। क्या है, एक प्रकार की रोटी है पूरन पोली। पूरन पोली क्या है, एक प्रकार की रोटी है जो गेहूं का आटा और चना गुड़ से बनाई जाती है। शंकरपाली, शंकरपाली क्या है, घी, चीनी, मैदा, सूजी। चीनी, घी, मैदा, सूजी से हम लोग अब उत्तर भारत में जो है इसको नमक पारा कहते हैं, यहाँ पश्चिमी भारत में शंकरपाली कहते हैं। आगे देखिए, श्रीखंड, श्रीखंड क्या है, छाने हुए दही से बनी एक मलाईदार मिठाई है। छाने हुए दही से बनी हुई मलाईदार मिठाई है, जिसे अक्सर आम जैसे सूखे मेवों के साथ परोसा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी मिठाई है पश्चिमी भारत में, सुतार फेनी। सुतार फेनी कहाँ की मिठाई है, पश्चिमी भारत की। कैसे बनती है, मैदा और चीनी, घी से। आगे देखिए, आगे क्या है, अब देखिए, हम लोग अभी तक देख लिए चारों कोनों की मिठाइयों को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के चारों कोनों की मिठाइयों को देख लिए। अब देखिए, ऑल ओवर भारत में प्रसिद्ध मिठाई कौन कौन सी है जो ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। देखिए क्या है, बर्फ़ी जो दूध के पाउडर से बनाई जाती है। हलवा, मक्के का आटा हो गया, मक्के के आटे का हलवा जो बनाया जाता है। खीर, दूध, सेवइयाँ, चीनी, मेवे से बनता है। लड्डू, दूध और आटा से, बेसन का लड्डू भी बनता है। देखो, खीर को क्या कहते हैं, दूध आधारित है ये खीर, और देश के दक्षिणी भागों में इसे क्या कहते हैं, पायसम। देखो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पायसम, 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 कि देश के दक्षिणी भागों में खीर को क्या कहते हैं, पायसम कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए अलग से, कि दूध आधारित जो मिठाइयाँ बनती हैं, खीर हो गए, तो दक्षिण भारत में खीर को क्या कहते हैं, पायसम कहते हैं। चलिए देखिए आगे, पेड़ा, पेड़ा दूध का खोया होना चाहिए, चीनी और केसर से बनाया जाता है पेड़ा। तो ये हो गई भारत की मिठाइयाँ। हमने देख लिया आज भारत के चारों कोनों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और कौन कौन सी मिठाइयों का लोग आनंद लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।